जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 16 तारीख और बार है रविवार। सबसे पहले तो मैं आपसे उस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा कि कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर कल सैटरडे था और मैंने शुरुआत में उसे संडे बोल दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे शायद बीच लाइव में ये पता चल गया था, तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी उस गलती को सुधार लिया था। लेकिन फिर भी मैंने संडे बताया था कल, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। अब आज प्राइम टाइम शो है या नहीं, रविवार है, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह और आपसे सीधी जो बातचीत है वो हम करेंगे, मैं और पदम जी, और आपके सवालों का जवाब भी देंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसमें क्या कुछ अपडेट आई है नई या क्या कुछ उसका समाधान हुआ है उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे आज। तो अपने जो कमेंट्स हैं वो हमारे पास ज़रूर भेजें आप, ताकि हम ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लेने का प्रयास करेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेकिन पहले आज दिन भर की अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि आज क्या कुछ हुआ सवाई माधोपुर ज़िले में, गंगापुर सिटी या उसके आसपास। तो सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल उस महान क्रिकेटर को श्रद्धांजलि देगा जिनका आज इंतकाल हो गया, जिनकी मौत हो गई, आज मृत्यु हो गई। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, और कुछ दिन पहले हमने उनकी कोरोना की भी खबर सुनी थी कि वो पॉजिटिव पाए गए थे। आज उनकी डेथ हो गई और जी न्यूज़ पोर्टल परिवार उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता है और नमन करता है। और क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा सराहा जाएगा। और कल के लिए मैंने क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे जो मैंने संडे बोला। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो देखिए, कोरोना का जो मामला है उसमें काफ़ी सारे अब कन्फ्यूज़न आ रहे हैं। कल एक साथ 24 केस आए थे, लेकिन उनको अपडेट आज किया गया है। इसके अलावा आज एक लिस्ट और हमारे पास में आई थी। एक तो वजीरपुर के पास शारौली है, वहाँ से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा गंगापुर सिटी से भी 3 पॉजिटिव आज पाए गए हैं। इस तरह की एक लिस्ट आई थी, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज 4 से 5 नए केस आए हैं। बाकी करौली, सपोटरा, नारौली डांग, इनमें केसों की जो संख्या है, और कुड़गांव, इनमें जो कोरोना के केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट और हमारे पास में आई है कि हिंडौन में अब टाइम जो है दुकानों का और बाज़ार का वो 7 से 2 कर दिया गया है। ये आदेश निकाल दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना का मामला जो है वो लगातार चलता जा रहा है साथियों, और सतर्क रहना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते ना कर सकते हैं हम। दूसरी बात कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों में शायद लापरवाही करता नज़र आ रहा है, या ये कहें कि अब उतनी सख्ती प्रशासन भी नहीं करना चाहता लोगों के साथ, तो ये भी एक पहलू हो सकता है। तो ये कोरोना की अपडेट थी। अब बात करते हैं क्राइम रिपोर्ट की कि क्राइम में क्या कुछ आज गंगापुर और उसके आसपास घटित हुआ। तो सबसे पहले तो हम थाना कोतवाली जो है गंगापुर सिटी की, उनको बधाई देंगे कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने दूसरी बड़ी स्मैक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह का कहना था कि पुलिस अधीक्षक सुधीर जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी, वृत्त अधिकारी कालूराम जी मीना, इन सब के साफ निर्देश ये हैं, और लगातार एक अभियान जिले में चल रहा है नशे के खिलाफ, और उसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए एक हफ्ते में ये दूसरी कार्रवाई है थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के द्वारा। महू खुर्द जो रेलवे पटरी हैं, वहाँ एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठा हुआ था जो शास्त्री पार्क का रहने वाला था, और उसका नाम विजय सक्सेना है। और पुलिस को देख करके उसने भागने का प्रयास किया था, तो पुलिस ने उसे धर दबोचा, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 15 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी बाजार कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कुल मिलाकर के उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अब और भी जांच की जाएगी। तो सलाम बनता है थाना कोतवाली के लिए कि कहीं ना कहीं खबरों का असर हो रहा है और लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी क्राइम की खबर आई है गंगापुर सिटी के नज़दीकी गांव कांकर रेती से। कांकर रेती में दरअसल एक ही परिवार के कुछ सदस्यों में आपसी झगड़ा हुआ खेत में तारबंदी के विवाद को लेकर के, और उसमें अशोक सैनी, राजेश सैनी जो थे वो घायल हो गए, और उनकी पत्नियां भी जो थी वो घायल हुई हैं। और उन्होंने बताया कि उन्हीं के जो भाई बंधे हैं नारायण, लाला, पदम, उन्होंने और उनकी महिलाओं ने उनके साथ में मारपीट की थी लाठी और डंडों से। कुल मिलाकर के ये चारों जो हैं वो अब राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। और जब तक हमने समाचार लिखे तब तक कोई मुकदमा दर्ज इस बारे में नहीं हुआ है, मामला सदर थाने का बनता है। उसके बाद एक और खबर आई नज़दीकी गांव छावा की बगीची से। वहां भी एक महिला के साथ में, एक विवाहिता के साथ में मुकेश राजपूत नाम के एक युवक ने मारपीट कर दी, और वो भी मामला शायद किसी घास को लेकर के या खेतों को लेकर के ही था, और चोट लगी है काफ़ी उस महिला को, और उनका भी राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में इलाज चल रहा है।
अभी तक कोई मुकदमा या परिवार दर्ज नहीं हुआ है इस मामले में। थाने में इस बात को लेकर उनके परिवारजन गए हैं? हाँ, गए ज़रूर हैं, लेकिन हमारे समाचार लिखे जाने तक अभी ऐसी हमारे पास में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब बात करते हैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात। 14 अगस्त को हमने एक लाइव आपको दिखाया था कि एक महिला अपने भतीजे के साथ में मोटरसाइकिल से बैठ कर के आ रही थी और नारायणपुर फाटक से निकलने के बाद में कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, उनके साथ अश्लील हरकतें की, फप्तियाँ कसी, और उसके बाद जब उनके साड़ी के पल्लू को पकड़ने का जब प्रयास किया तो इस दौरान वो मोटरसाइकिल से गिर गई, घायल हो गई और उनको राजकीय अस्पताल में फिर लोगों के द्वारा भर्ती करवाया गया। तो हमारे पास में बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स आए हैं, फ़ोन भी आए हैं कि साहब वो नारौली डांग की रहने वाली महिला थी और महू में उसका ससुराल है। तो हमारे रिपोर्टर ने लाइव के दौरान शायद नारायणपुर बोल दिया था, वो सिर्फ फाटक की वजह से, वो गलती से बुला के आ गया था, क्योंकि नारायणपुर फाटक के बाद की घटना हुई थी, उसका ध्यान रह गया था और वो वहाँ की घटना नहीं थी, उससे गलती हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और वो नारौली डांग की महिला रहने वाली थी और महू में उसका ससुराल था। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल इस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई हुई है और केसर सिंह जी को इसका जांच अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा इसमें धारा 323, 341, 354 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। आरोपी जो हैं वो नामजद हैं विजय गुजर, मोहन गुजर और मोनू सैनी। क्योंकि महिला ने ये बताया था कहीं ना कहीं कि वो आपस में जब बात कर रहे थे तब उनको उनके नाम पता चले हैं, तो नामजद आरोपी हैं। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम बना करके अब उनकी जांच भी करने में लग गई है, तलाशी में लग गई है। 15 अगस्त की थी ये घटना शायद, हाँ हो सकता है 15 अगस्त की हो। तो वो कुल मिलाकर के हमारा ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि कोई गलत खबर हम ना दें, लेकिन देखिए मानव है, इंसान की ये फितरत है कि हो सकता है उससे कई बार गलती हो जाए। कल मैं लाइव में संडे बोल गया था, तो हो सकता है ऐसी कई बार, लेकिन हमारा इरादा ऐसा नहीं होता। कि कई बार क्या होता है कि जब हम बाइट लेते हैं ना किसी की, तो ढंग से जब वो बाइट नहीं दे पाते तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। और वहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि उस महिला से जब हम पूछ रहे थे तो उन्होंने नारायणपुर का नाम लिया था और उसी के आधार पर दरअसल वो नारायणपुर, हाँ, फाटक के बाद की घटना थी और इसीलिए शायद ये गलतफहमी पैदा हुई। तो ये मामला था और उसके लिए हम एक बार फिर से क्षमा चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगा है कि साहब हमने कोई गलत तथ्य पेश किया है, तो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। अब बात करते हैं आज की क्राइम के बाद में आज क्या कुछ गंगापुर सिटी में घटित हुआ। आज था रविवार और रविवार का मतलब था आज पूर्ण लॉकडाउन जिला कलेक्टर के आदेशों के अंतर्गत। अब पूर्ण लॉकडाउन तो था, लेकिन हमने आपको एक लाइव और दिखाया था। आज विधायक रामकेश मीणा एक्शन में नजर आए, क्योंकि वो कल ही जयपुर से लौटे हैं और लगातार मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं खबरों को देखते आ रहे हैं। उनको भी पता है कि गंगापुर सिटी में अब क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और किन समस्याओं का बहुत तेज़ी से समाधान करना ज़रूरी है। तो आज वो एक्शन में नज़र आए और पंचायत समिति में एडीएम साहब मौजूद थे, जलदाय विभाग के एक्शियन मौजूद थे, ईएन मौजूद थे और काफ़ी सारी कॉलोनियों के लोग भी मौजूद थे। और उनके बीच उन्होंने पंचायत समिति में नवनिर्मित जो पानी की टंकी है उसका आज उद्घाटन किया, उसका शिलान्यास किया, लोकार्पण। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इस टंकी से शहर की कम से कम 10 कॉलोनियों को पीने का पानी रेगुलर मिलेगा। जो पानी की तराई मची हुई थी वो समस्या का समाधान हो सकेगा, इसके लिए एमएलए साहब के लिए शुक्रगुजार है आम जनता। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बड़ी समस्याएं हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं ये आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी जो अन्य जो टंकियां हैं, 7 जो टंकियां हैं वो भी लगभग तैयार हो चुकी हैं। और उन्होंने मौके पर अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं पाइपलाइन टूटी हुई है तो उनको बदला जाए, पुरानी जो लाइन है उनको हटा करके और नई लाइनें डाली जाएं, ताकि पानी की जो समस्या है वो लोगों की कम से कम दूर हो सके। और मेरे ख्याल से एक्सीएन साहब ने भी कहा था कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर पूरे गंगापुर शहर की जो पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और एमएलए साहब ने स्पष्ट शब्दों में जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को कहा है कि इसमें जो पानी की पाइपलाइन चेंज की जा रही है उनमें चेपा चापी नहीं की जाए, यानी कि पुरानी लाइनों को हर कीमत पे बदला जाए। और ख़ासकर ये जो हरिजन बस्ती है, उन्होंने कहा कि जब मैं निकल कर जाता हूँ तो यह पानी की समस्या बहुत रहती है, तुरंत प्रभाव से इसे पहले ठीक किया जाए। कुल मिलाकर के ये है कि चलो पानी की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। सीवरेज वालों भी आज उन्होंने चर्चा की थी और सीवरेज के बारे में भी उन्होंने बताया था कि बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है और उम्मीद ये करते हैं कि अब इनकी मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। पदम जी, विधायक साहब आ गए, काम चल रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि अब शायद कामों में गति भी आएगी, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब एमएलए साहब आ गए हैं तो सारे अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिव भी हो चुके हैं। एमएलए साहब के एक्टिव होते ही तो कुल मिलाकर के इनकी मॉनिटरिंग अगर होती रही
तो ये काम आसानी से हो जाएंगे और लोगों को कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा एक खबर और आज हमने चलाई थी, राजकीय अस्पताल में इन दिनों पानी की किल्लत मची हुई है और मरीजों को बड़ा सामना करना पड़ रहा है इस समस्या से। हालांकि उसमें बताया ये जा रहा है कि आज पीएमओ से जब बात हुई थी कि उन्होंने जो वो बोरिंग ख़राब हुई है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, तो ये पानी की समस्या मिट जाएगी। और आज मिस्त्री वहाँ पहुँचा भी था उसे ठीक करने। दरअसल सर पीएमओ साहब ने नगर परिषद के आयुक्त साहब से बात भी की थी और उन्होंने कर्मचारी भेजा भी था, लेकिन वो क्या है अंदर ज़्यादा धंसने के कारण आज वो बोरिंग मशीन निकल नहीं सकी और इसके कारण उसको कल ठीक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपकी हर समस्या पर हमारी पूरी पैनी नज़र है और हम पूरी गंभीरता के साथ उनको देख रहे हैं। कल जो डिबेट हुई थी हमारी लाइव 15 अगस्त था और युवाओं के साथ हमने डिबेट किया, उसकी सबसे ज़्यादा सराहना हुई है और लोगों ने बहुत तारीफ़ की है। बहुत सारे हमारे पास मैसेज आए हैं, लोगों के फ़ोन कॉल आए हैं कि सर कल के दिन जिस तरीके से आपने युवाओं के साथ मिलकर के जो डिबेट किया वो एक शानदार प्रोग्राम था। और यकीनन कई बार बहुत कम ऐसा लम्हा होता है जब हमें भी बड़ा एंजॉय करते हैं हम अपनी लाइफ को और मज़ा आता है कि यार चलो एक अच्छे विषय पर, एक अच्छे टॉपिक पर डिबेट हुई। तो कुल मिलाकर के अच्छा मामला था। अब बात करते हैं वायरल मैसेज की। बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं, वीडियोस हैं जो वायरल होते हैं। आपको ध्यान होगा जयपुर में जब बाढ़ आई थी तो कितने सारे वीडियोस आए थे और कितने सारे फ़ोटो हमारे पास में आए थे जिनसे हमको जयपुर के हालात की जानकारी मिली कि वहाँ बाढ़ की क्या स्थिति है और कितना तांडव दिखाया था वहाँ पर बाढ़ ने और पानी ने। तो वायरल मैसेज जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। और वायरल मैसेज की ही हम बात करें तो कल विधायक रामकेश मीणा जी का जन्मदिन था और जन्मदिन पर उनके द्वारा जो केक काटा गया उसका जो फ़ोटो है या वीडियो है वो बड़ा तगड़ा वायरल हुआ और तिरंगे का बना हुआ था वो और तिरंगे की कृति थी। तो लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया। ऐसे लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का कहना भी है, हमने भी देखे हैं वो जो सोशल साइट पर आए थे। और मुझे लगता है पदम जी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दीबाजी में उनके कार्यकर्ताओं से शायद ऐसी कोई गलती हुई होगी, क्योंकि विधायक जी तो यहाँ थे नहीं और वो अचानक आए और कल उनका जन्मदिन था। तो कहीं ना कहीं शायद विधायक जी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा थोड़ी सी जल्दीबाजी में ये मामला हुआ है। और इसे लेकर के आज पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और पुखराज सलेमपुर इन दोनों ने थाना कोतवाली में जाकर के और शिकायत दर्ज करवाई है कि साहब परिवार दर्ज किया जाए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। तो ये मामला ज़रूर था और कल ये मैसेज वायरल हुआ था, कल इस तरह के फ़ोटो आए थे। इसके अलावा करौली पुलिस का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि एक लोडिंग गाड़ी थी उसको रुकवाया गया था क्योंकि उस पर बाहर के नंबर थे और पुलिस वाले से उसकी काफ़ी बहस हुई। पुलिस वाले ने हालांकि कोई नेम प्लेट भी नहीं लगा रखी थी और उनके बीच काफ़ी अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया था। तो इस तरह के वीडियो वायरल हुए, उसकी पुष्टि भी हमने करने का प्रयास किया कि वो करौली का ही था और जो ड्राइवर था वो करौली का रहने वाला था, जबकि गाड़ी पे जो नंबर थे वो बाहर के थे और इसी चीज़ को लेकर के वो ज़बरदस्ती उनका चालान काटने का प्रयास कर रहा था जबकि गाड़ी खाली थी। तो ये एक वीडियो वायरल हुआ था कल। आज एक और हमारे पास में अपडेट आई कि अब हिंडौन में भी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो बाज़ार का टाइम है वो 7 से 2 कर दिया गया है। गंगापुर सिटी से हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या गंगापुर सिटी में ऐसा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि गंगापुर सिटी में अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और यथावत वैसा ही रहेगा 10 से और 6 का टाइम, यानी 10 से 6 तक आप ओपन हैं, उसके बाद सब कुछ क्लोज है। तो वही है, बाकी करौली और हिंडौन है, नादोती है, इनमें तो वही 7 से 2 का टाइम अभी चल रहा है वहाँ के हालात को देखते हुए। तो ये हैं। इसके अलावा आपके लगातार जो कमेंट्स हैं, मैसेज हैं, वो हमारे पास आते जा रहे हैं, हम लगातार उन पर गौर भी कर रहे हैं। चलिए तो कुछ एक हमारा निवेदन है सभी हमारे दर्शकों से कि कोई भी जो हमारे प्रतिद्वंदी है हो सकता है वो फर्जी आईडी बनाकर इसमें कुछ उल्टा सीधा डाल रहे हैं, वो नहीं डालें कृपया कर। हाँ, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो हमारे वहाँ से जो न्यूज़ हैं हमारी उनको एडिट करके दोबारा से रीपोस्ट कर रहे हैं या उनमें छेड़छाड़ कर रहे हैं और लगातार, हालांकि हमारे सामने ये बातें आ रही हैं, उन लोगों का खुलासा भी हम कर देंगे। हमारे पास में सबके नाम है, सबका पता चल रहा है हमको कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है हमारे साथ में। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए आप जितने भी दर्शक हैं हमारे, हम उनको सबका सम्मान करते हैं और हमारे लिए आप जितने भी दर्शक हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम आप सबको बहुत समझदार मानते हैं। और समझदार दर्शक होने की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोग बारीक से बारीक चीज़ पर भी नज़र रखते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि कमेंट्स हो या मैसेज हो वो ऐसा हो जिसका कोई सेंस हो। जिसका कोई सेंस नहीं है, आप उस मैसेज को बार बार हमारे पास में कर रहे हैं या कमेंट्स को हमारे पास में बार बार कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कि आप मुद्दों की बात करें, पुख्ता बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स हैं या प्रशासन से कोई प्रॉब्लम है
तो आप अगर उसको लिखते हैं तो अच्छी बात है, फिर हम उस पर गौर करते हैं। लेकिन जब आप कई चीज़ें हैं, बार बार एक ही व्यक्ति एक मैसेज कर रहा है, दूसरे ने फिर उसको रिपीट कर दिया, तीसरे ने फिर उसको रिपीट कर दिया, चौथे ने फिर उसको रिपीट कर दिया, मैसेज एक ही है लेकिन अलग अलग लोग उनको रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मैसेज हैं इनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें और बुद्धिमत्ता का परिचय ज़रूर दें और अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखें। कुछ दर्शकों का हमारे पास वो आ रहा है जी, गंगापुर सिटी का टाइम कोई चेंज नहीं होगा, 31 तारीख तक जैसा है वैसा ही रहेगा। बिल्कुल। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया कि अभी तक टाइम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये है। और मैं अभी आपको शाम को कोई फ़ोन किया था, उसका कुछ हो गया क्या? पवन शर्मा जी, अजय जी, हाँ बिल्कुल सर, वो जो आपने किया है। अच्छा, एक मैटर और आया है सर हमारे सामने कि और जो हाँ एक बात और, जो बार बार हमारे पास में नंबर के लिए फ़ोन करते हैं ना, ये कमेंट करते हैं सर आपके नंबर दे दो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे पेज पर सबके नंबर हैं, आप प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ आपको सबके नंबर नाम सहित मिल जाएंगे। तो बार बार हम नंबर दें, उससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो एक पवन जी हैं, इनका ये मामला आया है कि साहब कैलाश टाकीज़ के सामने वहाँ कोई कबाड़ी है, वो किसी लॉकडाउन का कोई पालन भी नहीं करता और कबाड़े का पूरा सामान है वो सड़क पर बिखरा रहता है, जिससे अतिक्रमण भी होता है। तो ये तो है समस्याएं, कैलाश टाकीज़ पर है, इधर वो अपन ने एक बार दिखाया था हीरालाल के त्योहार पर भी यही समस्या बनी है। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, इस समस्या को समाधान करने की कृपा करें, आम लोग इसमें बहुत परेशान हैं। नहीं, और प्रशासन से देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि साहब जो ये अतिक्रमण का मकड़ जाल है ना, ये फैलता जा रहा है। अच्छा पदम जी, आपने देखा होगा ठेलों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जगह जगह जहाँ कभी मैंने ठेले देखे ही नहीं ना, अब तो वहाँ भी लगने लग गए। और ये चीज़ें क्या है कि ये भीड़ को बढ़ा रही हैं। समस्या का समाधान प्रशासन ने आम दुकानदारों के सामने से तख्ते पटेला तो दुकानदारों को तो हटा दिया, लेकिन जो ठेले बीच में लग रहे हैं उनका क्या? हाँ बिल्कुल, लोग बीच में ठेला लगा करके फिर सामान बेच रहे हैं। जैसे कि उदय मोड़ में आप देख सकते हो, रास्ता जाम होता है। हाँ बिल्कुल, तो ये एक बड़ी समस्या तो है। इसके अलावा फरहान जी ने भेजा है कि सर कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि 7 बजे से सुबह दोपहर 2 बजे तक करें। सर ये तो निवेदन हम भी कर चुके हैं 31 तारीख तक, लेकिन अभी तो इसमें कोई सुधार देखने को मिल नहीं रहा हमको। 31 तारीख के बाद प्रशासन इसके बाद सोचेगा। विनोद मिश्रा जी ने भेजा, चालान काटने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? गाड़ियों के, वाहनों के चालू हो चुकी है, वो चालू हो चुकी है। और अगर आप थोड़ा बहुत बच रहे हैं तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो थोड़ी सी आपके साथ में नरमी बरत रहा है। फिलहाल वो चाह रहा है कि लोगों को समझा दिया जाए और वो पालन करें, जो वाहन है या यातायात के नियम है उनका। तो ये है। और APL राशन के गेहूं नहीं मिल रहे हैं अजय जी, अभी गेहूं आया नहीं है और अब इसकी जानकारी करके आपको बता दिया जाएगा। कल देखिए, अभी 2-3 दिन से लगातार छुट्टी पड़ रही थी तो अधिकारियों से हमारी बातचीत भी नहीं हो पाई। एक तो ये राशन वाला जो मामला है ये बिल्कुल कल किया जाएगा, इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। अमित मेहर जी ने भेजा, सर मैं चूली की बगीचे के पास रहता हूँ और मेरा बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे बोल भी दिया तब भी नहीं दे रहे हैं कि बिल भी इतना आया है कि शहर में भी नहीं आता, जबकि चूली की बगीची ग्राम पंचायत में आता है। सर बिजली के बिलों का तो अमित जी मामला भगवान भरोसे ही है, आप नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस समय है ना बिजली के बिलों की बड़ी तगड़ी करंट झेल रहा है साहब। हिंदुस्तान की तो बात नहीं कर रहा, पर हमके राजस्थान में बिजली को लेकर काफ़ी मारामारी मच रही है। और जबकि लोगों ने बहुत मांग की थी कि ये बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए और आम पब्लिक पिसी हुई है। महेश तिवारी जी ने भेजा है कि राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में गंदगी का ढेर लगा रहता है। बिल्कुल गंदगी है। गंदगी सिर्फ महेश जी राजकीय चिकित्सालय में नहीं, इस समय गंगापुर के किसी भी कोने में आप निकल जाओ आपको गंदगी का ढेर मिलेगा और बीच सड़क पर गंदगी मिलेगी। जानवर, आवारा जानवर उसको फैलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि सफाई का मामला नगर परिषद के हाथ से अभी पूरी तरीके से निकला हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा सफाई के मामले में। ठेकेदार द्वारा गलत रेट बनने के कारण ठेकेदार ने अभी काम नहीं कर रहा है और अभी जो नगर पालिका की JCB है उसी के द्वारा कचरा उठाया जा रहा है। तो ये बात है। बाकी मनोज जैन जी, अभिषेक जी, इन सब के कमेंट्स आए हैं। दीपू जी कह रहे हैं सराहनीय कार्य, थैंक सर। तो ये तमाम कमेंट्स हैं। इसके अलावा और अभी तक हमारे पास में कोई कमेंट्स नहीं आया है। तो और कोई अपडेट अगर हो, प्रशासन अच्छा आने वाले दिनों में जलदाय विभाग काम करेगा। जलदाय विभाग तेज़ी से काम कर रहा है और जहाँ जहाँ अभी लाइन नहीं डली है वहाँ तुरंत 15-20 दिन के अंदर सारी लाइनें, अगर बरसात नहीं आई, बरसात ने
वैसा मौसम सही ठीक रहा तो जल्दी से जल्दी प्रयास करेगा कि सारे गंगापुर सिटी में प्रत्येक कॉलोनी में लाइन डाली जाएगी। अच्छा, एक और आया है, सतीश जी सोनी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुबह कचौरी की दुकान खुलती है जो पीछे के गेट से खुलता है घी वाली गली में। देखो, मेरा एक बात का आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों को लगता है कि साहब गड़बड़ है या, तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग खाना पीना ये जो चाट कचौड़ी है ना, ये कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें सर, तो ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी है, और वीडियो बना करके भेज दें आप, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे पास में, तो हम बिल्कुल उनको दिखाएंगे। हमारी सभी माता बहनों से ये कहना है कि सुबह सुबह आप नाश्ता बना कर रख दें जिससे कचौड़ी खाने की नौबत ही नहीं आए। बिल्कुल, तो ये पदम जी का अच्छा सुझाव है कि घर में अगर टाइम पे नाश्ता मिल जाएगा तो कचौड़ी नहीं खाएगा, पर फिर भी कचौड़ी खाने वाला तो कचौड़ी खाएगा साहब। पदम जी, लोगों की बड़ी गंदी आदत है कचौड़ी के मामले में। एक बार बता दें, कचौड़ी वैसे देखी जाए तो पेट के लिए नुकसानदायक है, और ये इसी बात के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कचौड़ी मैदे की बनती है और मैदा बहुत मुश्किल से पच पाता है। तो ये है, इसके अलावा और कोई हमारे पास में अभी तक कमेंट्स किसी का नहीं आया है। और उम्मीद करते हैं कि गर्मी की अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि हम बैठे बैठे पसीने से तरबतर हो रहे हैं, और बारिश का इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन कल भी कोई खास बारिश हुई नहीं, और आज पूरा दिन भी ऐसे ही सूना निकला है साहब। अल्टीमेटम के बाद में एक टपका ही नहीं पड़ा पानी। अच्छा, अल्टीमेटम के बाद में नहीं निकला। अल्टीमेटम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वार्निंग जो थी कि साहब आने वाले 48 घंटे में अलर्ट रहेगा और तेज़ बारिश होगी। अच्छा, दिलीप जी कह रहे हैं धन्यवाद जी न्यूज़ पोर्टल और राजेंद्र जी, मेरे कहने से आज आपने मलाना डूंगर उपखंड के माणोली गांव की जर्जरित अवस्था का ध्यान सोए हुए प्रशासन को अवगत कराया। अब देखते हैं कि प्रशासन पर जू रेंगती है नहीं। बिल्कुल, अब बाटौदा में हमारे राजेंद्र जी बहुत सक्रिय रिपोर्टर हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल, आप अगर अपने आसपास की कोई भी खबर है तो आप बेशक राजेंद्र जी को फ़ोन करें, और वो आपके साथ में ज़रूर देखेंगे जा कर के मौके पर कि क्या हालात हैं। और हमने सभी अपने जो रिपोर्टर हैं उनसे कह रखा है कि आप बड़े तरीके से, और जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी, उनसे सवाल जवाब ज़रूर करें, और ये हमारा हक है, अधिकार है पूछने का। हम पूछेंगे ज़रूर कि आखिर समस्या क्यों है और उसका समाधान क्या हो सकता है। बस यही है। और इसके अलावा चौधरी अनुज जी, वो इस समय लाइव देख रहे हैं। सर आपके नंबर सेंड करें। सर मैंने आपको बताया कि आप नंबर मेरे पेज पर हैं, वहाँ से आप नंबर बिल्कुल ले सकते हैं। तो और कोई बड़ी बात या बड़ी कोई समस्या अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। रोड लाइटों का है तो रोड लाइटों का काम चल रहा है, चलने को तो, और सीवरेज का जो काम है वो भी अब थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा है। और एक बात और मैं बताऊंगा, बहुत सारे कॉलोनी वालों ने ये कहा है कि साहब हमारे यहाँ पाइपलाइन नहीं डाली गई है। देखिए, आज एमएलए साहब ने भी बिल्कुल क्लियर ये कहा है कि जिन क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन डाली नहीं गई है वो लोग अपनी जो सूचना है वो तुरंत जलदाय विभाग के अधिकारियों को दे दें, क्योंकि इस समय काम चल रहा है। तो बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, और पाइपलाइन अगर नहीं डली है या टूटी हुई है तो वो बदल भी जाएगी और नहीं डल जाएगी। हमारा आम पब्लिक से निवेदन है कि मुँह जबानी कुछ भी नहीं अधिकारी को शिकायत नहीं करे। आप लिखित में देंगे तो आपका जो है वो बोलेगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हर चीज़ में आप सबसे पहले मीडिया को कहें वो ठीक नहीं है। काम तो प्रशासन को करना है ना, मीडिया थोड़ी करेगा। मीडिया तो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है कि अगर आपका काम नहीं हुआ है लिखित में शिकायत तो, लेकिन आप लिखित में शिकायत संबंधित अधिकारी को जरूर करें, ज्ञापन दें, उनको सूचना दें, और उस पर अपडेट लेते रहें कि साहब क्या हुआ हमारे काम का, आगे क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई। तो वो है, तो आप ज़रूर मिलें। और पानी की जो समस्याएँ हैं उसका तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि साहब अब सक्रिय हैं और विधायक साहब अब यहीं हैं, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी एक्टिवनेस आएगी, और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब तेज़ी से इसमें काम करेंगे। चलिए, तो इसके अलावा और कोई समस्या हमारे पास में नहीं आई है, किसी का कोई और कमेंट्स नहीं आया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह लाइव आप देखते रहें। पवन अग्रवाल जी कह रहे हैं अजय जी आपके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। सर थैंक यू, बोलने का अंदाज़ अच्छा है, आपने तारीफ़ की इसके लिए। मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर 4 में भी गंदगी और अतिक्रमण है। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल वहाँ है अभी। रवि शर्मा जी कह रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर रोड लाइट की खबरों के बारे में बहुत बार शिकायत आई है, लेकिन अन्य वार्डों, लेकिन उसके बावजूद भी रोड लाइट का काम नहीं हो पा रहा है। सर हमने लगातार ठेकेदार से हमारे संपर्क में हैं वो, और हम उनको लगातार सूचनाएं देते रहते हैं कि कहाँ समस्याएं चल रही हैं। दरअसल क्या, रोड लाइट का जो एलईडी है उनका अभी सामान नहीं आ रहा है, और सामान आते ही हमारे ठेकेदार से बात हुई है, वो ठीक कर दी जाएंगी। अच्छा, अफजल जी कह रहे हैं क्या बात है अजय जी, हमसे क्या नाराज़गी है जो हमारे कमेंट का आप
जवाब नहीं देते। नहीं अफजल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बल्कि हमारे नियमित दर्शक हैं, तो अगर आपने कोई कमेंट भेजा होगा तो मैं, और मेरे ध्यान में आया होगा तो मैं ज़रूर उसका जवाब देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है। और मकान के पट्टे बन रहे हैं क्या? अभी तो नहीं बन रहे सर, अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है। हाँ, ये देखिए हनी जी ने फिर भेजी है, महिदास बालाजी के हीरालाल तिवारी रास्ते पर बीच रास्ते में भैंस बांधी जाती है, कबाड़ पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। नगर परिषद के जो अतिक्रमण प्रभारी है, हमारा उनसे निवेदन है कि एक बार हीरालाल के तिवारे पर जाकर देखा जाए, और वहाँ पर काफ़ी लोगों को जब सब लेके जाते हैं तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और तो भैंस बंधी रहती है, एक और कबाड़ ने कबाड़ खाना फैला कर रास्ते को जाम कर रखा है। ये बात है, तो बात ज़रूर करेंगे और इन चीज़ों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक जी ने लिखा है कि सर आज रामकेश जी नर्सिंग कॉलोनी में गए थे, क्या मामला था? दरअसल क्या नर्सिंग कॉलोनी के लोगों ने कहा था कि वहाँ पानी की समस्या है और पाइपलाइन टूट भी चुकी है या पाइपलाइन नहीं डली है, तो उस मौके को देखने गए थे वो। उनका ये कहना था कि कहीं पर तो लाइन छोटी डाली जा रही है, कहीं पर बड़ी डाली जा रही है, इसकी समस्या का समाधान करने के लिए गए थे। एक मैटर आपका भी आया है साहब, पदम जी, अटल शर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब गणेश मिल रोड लाइट खराब है, वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33 में तो वो खुद जा करके देख के आए हैं। दरअसल क्या है, 40 वार्ड की उसमें वो है एलईडी, 40 वार्ड की एलईडी है, और उसका 40 वार्ड और 20 वार्ड का तो सामान आ चुका है, 120 का सामान आ चुका है, लेकिन 40 वार्ड का अभी तक एलईडी का सामान नहीं आया जिससे वो ठीक हो सके। कुछ दिनों में टाइम नहीं आ जाएगा, अभी सामान नहीं है, ये उन्होंने मुझसे कल भी कहा था कि साहब मेरे पास में अभी सामान नहीं है, बाकी आ जाएगा। शैलेंद्र अभी मंजू गौतम उन्होंने लिखा है कि आवारा जानवरों का तो सर बड़ा मामला है। पदम जी, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको, और मेरे ख्याल से कल हम विधायक साहब से इस बारे में बात करें। एमएलए साहब ने इसकी 4 महीने पहले घोषणा भी की थी, सारा जो भी गौवंश है उसको नंदी गौशाला में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नगर परिषद के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने हो सकता है कागजों में इन्हें भेज दिया हो। इस मामले में विधायक साहब से बात की जाएगी। अच्छा, विनोद जी ने भेजा है मॉल 91। ये मॉल 91 कहाँ पर है, इसको देखेंगे हम। मॉल 91 ऑनलाइन का डिस्ट्रीब्यूटर गंगापुर सिटी का है, जो प्रोडक्ट मंगाने के बाद में प्रोडक्ट को रिफंड लेने पर पैसा वापस नहीं कर रहा है, चोर बाजारी चल रही है। विनोद जी देखिए, हर ऑनलाइन मार्केटिंग के एक कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर उन्होंने ये अपने टर्म एंड कंडीशन में डाल रखा होगा कि वो माल रिफंड लेकर के पैसा देंगे तो उनको देना पड़ेगा, और यदि उनके इन रूल्स को आपने पहले फॉलो नहीं किया है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। बाकी अगर आपकी लीगल शिकायत है तो आप ज़रूर हमसे एक बार मिलें, बताएं हमको इस बारे में, हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। विजय सिंह जी मीना ने भेजा है, सर आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू विजय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। बंटी चौधरी ने कहा है कि सर वजीरपुर में स्कूल चल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका वीडियो बना। बंटी जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि वजीरपुर में स्कूल चल रहे हैं तो मैं आपसे बिल्कुल इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि आप तुरंत हमारे पास में वीडियो या विद्यालय का नाम भी अगर आप भेज देंगे तो डेफिनेटली हम इस पर कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे सर, कि इस समय आप विद्यालय नहीं चला सकते, ना बच्चों को बुला सकते हैं आप। ये बिल्कुल सख्त आदेश हैं, और अगर वजीरपुर में ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि या तो आप वीडियो भेज दें या विद्यालय का नाम हमारे पास में भेज दें, हम तुरंत इस पर एक्शन लेंगे और संबंधित अधिकारी को भेजेंगे इसके बारे में जानकारी। लेखराज जी ने भेजा है, अच्छा इरफान खान जी ने भेजा है, मस्जिद के यहाँ तो पाइपलाइन बाहर पड़ी हुई है। हाँ, ये और है सर, कई जगह पाइपलाइन जो है ना, पाइप जो है वो बाहर पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं खूब, और उनसे वो दुर्घटना के भी सबब बन रहे हैं। कम से कम पाइपलाइन जो है वो तो अंदर जानी चाहिए ज़मीन में। इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं उनको एक लिखित में एसडीएम साहब को ज्ञापन देना चाहिए, जिससे क्या समस्या का समाधान हो सकेगा। वार्ड नंबर 40 सैनी कॉलोनी में रोड का काम अधूरा पड़ा है, प्लीज़ रिपोर्ट करें। ये रोड के काम जो है ना सर, सड़कों के काम है, ये अब जल्दी से आपके चालू हो जाएंगे, क्योंकि अब सरकार स्थिर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी काम हमारे पेंडिंग में थे और रुके पड़े थे, वो सारे काम बहुत जल्दी से अब शुरू हो जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। कारण यह है कि देखिए, ये 2-2.5 महीने का जो टाइम था, इससे पहले कोरोना चल रहा था, कुछ काम शुरू होते उसके बाद में ही सरकार को अस्थिरता को लेकर के मामला बिगड़ गया, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। और फिर एमएलए साहब मामला सुलझते ही मतलब क्या, एमएलए साहब सक्रिय हो गए हैं और काम तेज़ी से बढ़ेंगे लोगों के। ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास में कोई अपडेट नहीं है। एक हमें सभी दर्शकों से कहना है, आजकल ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है। बिल्कुल। तो आप लोभ में ना फंसें और किसी
इसमें किसी को पैसे नहीं डालें, अन्यथा आपके साथ में ठगी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल अंधविश्वास तो आप किसी पे ज़्यादा ना करें और समझदारी का इस्तेमाल ज़रूर करें कहीं ना कहीं, और बैंकिंग प्रणाली जो है इन पर भी थोड़ा सा गौर करें। और मैंने पहले भी आपसे कहा है, देखिए कहीं ना कहीं जागरूक आप लोगों को भी होना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए हम प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हमारे पास भी हर चीज़ के लिए पुख्ता जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये सही बात है कि लोगों को पूरी योजनाओं की जानकारी नहीं होती, लेकिन समाचार पत्र, सोशल साइट, आजकल तो सर इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको पल पल की खबरें मिलती रहती हैं। एक बैंक वाले कभी किसी उनको फ़ोन नहीं करते, कभी किसी को क्या आपका एटीएम बंद हो गया या उसको चालू कराना है करना। अधिकतर एटीएम बंद होने की सूचना लेकर लोग ठगी करते हैं और उसको वो बता देते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, बैंक वाले कभी किसी को ठगी नहीं करते। यदि आपके पास में किसी तरह का कोई फ़ोन आता है तो आप बैंक जाके संपर्क करें और किसी तरह की कोई OTP नहीं बताएं और न कुछ इसमें कोई प्रतिक्रिया दें। और एक भेजा है लेखराज जी ने, सर जी हमारी बात को भी सुनो, यहाँ रास्ते को जाम कर रखा है देव कॉलोनी में सदर थाने के पास वाली गली में, देव कॉलोनी में सदर थाने के पास वाली गली में। इस मामले की आप SDM साहब को या आयुक्त साहब को शिकायत कर सकते हैं। देखिए आपसे हम बार बार निवेदन वही करते हैं कि आप हमें भी सूचना दें और साथ के साथ संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दें, उनको सूचना ज़रूर दें, ताकि फिर जब आप ज्ञापन दे देते हैं या सूचना दे देते हैं तब हमारा रोल शुरू होता है कि हम अधिकारियों से सवाल जवाब जरूर करें। और आपका भी हक बनता है कि साहब हम पूर्व में आपको सूचना दे चुके हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो थोड़ा सा जो प्रक्रिया है उसको भी आप समझने का प्रयास करें। गंगापुर सिटी में राजेश जी ने भेजा, आपका काम काबिल तारीफ़ है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी। सर बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका राजेश जी। और सर सुनने में आ रहा है कि सर बलराम जी, अभी मैंने जवाब दिया है कि आपको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम कह रहे हैं कि अभी तक कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है, सेम रहेगा वही 31 तारीख तक जैसा हाँ सही है। तो ये बात है। इसके अलावा और कोई कमेंट्स अभी हमारे पास में नहीं है। और ज्ञान सिंह जी ने भेजा है, वार्ड नंबर 5 में मानपुर बाईपास सीवरेज लाइन का सर्वे हुआ है, न अमृत योजना का सर्वे हुआ है, कब तक हो जाएगा सर? वार्ड नंबर 5 मानपुर वाला बाईपास। आप लिखित में SDM साहब को एक शिकायत दें जिससे आपकी उसको तुरंत जोड़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, तो ये काम है। और इसके अलावा गोपाल जी कह रहे हैं, गोपाल जांगिड़ जी, कि जयपुर रोड की लाइट बहुत दिनों से बंद है, कब तक ठीक होगी? गोपाल जी एक टोल फ्री नंबर हैं, उन पर आप कॉल ज़रूर करके और अपनी शिकायत दर्ज करवा दें, या फिर नगर परिषद में एक रजिस्टर रखा हुआ है, अगर रोड लाइट से संबंधित या कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ आप एरिया लिख करके अपने फ़ोन नंबर के साथ में शिकायत दर्ज करवा दें, तुरंत कार्रवाई होगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है खुद का कि अगर आप रजिस्टर में दर्ज करवा देते हैं तो उस पर, क्योंकि अपडेट डेली की वहाँ से ली जाती है ठेकेदार के द्वारा, तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। शैलेंद्र जी कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिल्कुल चल रहे हैं। सिंधी कॉलोनी में गलियों की हालत ख़राब है, इस समय तो सारी गंगापुर की गलियों की हालत ख़राब है पंकज जी, बुरी कंडीशन है, रोड बिल्कुल खुदे पड़े हैं। लेकिन उम्मीद अब ये करते हैं कि अब हमारा अगला जो फोकस है वो सड़कों पर ही होगा। पदम जी, बिल्कुल पानी की समस्या का जल्दी जल्दी समाधान हो जाएगा, ये हमको भरोसा है, क्योंकि अब काम शुरू हो चुका है उस क्षेत्र में। रोड लाइटों का काम है वो ठेकेदार कर रहा है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अब सड़कों का मुद्दा तो मेरे ख्याल से अब PWD विभाग और नगर परिषद दोनों को ही, हमारा सभी लोगों से कहना है, जहाँ जहाँ भी गड्ढे हैं, ये जो अमृत योजना वालों ने लाइन खोदी है या सिविल लाइन वालों ने खोदी है, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है, वो ठीक करेंगे। आप एक लिखित में आयुक्त साहब को कंप्लेंट कर दें और वो बिल्कुल बराबर ठीक होंगे, पेच वर्क उनको करना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट और है पदम जी, कि जो अमृत योजना के ठेकेदार हैं, जिनका आज शायद वहाँ सम्मान भी किया गया था, बाबूलाल जी सीकर के, या पता शायद वहाँ जोधपुर के रहने वाले, उनको उनके नंबर आप ले लें। बराबर हमारे पास नंबर है, हम उनके बराबर संपर्क में रहते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि लाइन डालने वाला ठेकेदार अलग है और इसका जो पेच वर्क करता है वो ठेकेदार अलग है। इसलिए आप नगर परिषद के आयुक्त को लिखित में कंप्लेंट कर दें, जिससे आपका जहाँ भी पेच वर्क नहीं हुआ वो पेच वर्क करा दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल पेच वर्क करवाना भी है सर। जैसे मूर्ति मोहल्ला वाला एरिया है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं सर जिनकी हालत ख़राब है। हायर सेकेंडरी पर सड़क धंस गई, आप देखो पेच वर्क के बाद भी। और एक एरिया और था, जब मैं आज आ रहा था मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा, कि उसमें बीच सड़क में
गड्ढा बन चुका है, उसको पत्थरों से कवर्ड कर दिया गया ताकि कोई गिरे नहीं, और बहुत गहरा गड्ढा हो चुका है वो। बिल्कुल, इसमें आम पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ पे भी इनने पिच वर्क नहीं किया है, आप लिखित में आयुक्त साहब को, नगर परिषद के जो आयुक्त साहब हैं चौहान साहब, उनको लिखित में एक कंप्लेंट देते हैं जिससे वो कार्रवाई कर सकें। तो ये बात है सर, अगर आपका प्राइम टाइम क्रमवार प्रत्येक वार्ड में हो तो अच्छा रहेगा। मनीष जी ने भेजा है। मनीष जी, आपका सुझाव वाकई में सराहनीय तो है, लेकिन हर वार्ड में हमको एक प्रॉब्लम आ रही है कि लोग, कई जगह ऐसे हैं सर, कई क्षेत्र जहाँ लोग कोऑपरेट नहीं करते। एक बार हमने सालोदा से किया था, एक बार जामा मस्जिद के यहाँ से हमने लाइव किया था, और उन दोनों ही जगह का जो लाइव था उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए अच्छा नहीं रहा था। तो वो एक बात है। बाकी हर जगह हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे, और हर जगह लाइट की सुविधा हमको नहीं मिल पाती, तो इसलिए भी वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मनीष कुमार जी ने कहा थैंक्स सर, स्कूल कॉलेज कब तक खुल सकते हैं, कुछ आइडिया। सागर कुमार जी ने भेजा है। सागर जी, 4 चरणों में स्कूल और कॉलेज खुलने वाले हैं 1 सितंबर के बाद। ये अभी तक की हमारे पास में रिपोर्ट है, और 4 चरणों में खुलेंगे। और जहाँ तक हमारे सुनने में आया कि कम से कम 5वीं तक के या प्राइमरी सेक्शन तक के जो स्कूल हैं वो तो शायद इस साल नहीं खुलने वाले हैं। तो केवल हाई लेवल के जो स्कूल हैं, क्लासेज हैं, वही शायद चालू हो सकती हैं। बाकी उम्मीद यही कर रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद में स्कूल खुल जाएंगे। विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं आप दोनों की जोड़ी जमती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर विनोद जी। तो ये बात है। उस्मान जी कह रहे हैं कि चूली गेट पर पानी बहुत बहता रहता है, भरता है। अच्छा, भरता है। चलो। सलीमुद्दीन मोहम्मद जी ने कहा है कि अजय जी, आपका न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा होता है, शाम को लाइव न्यूज़ होता है और दिन भर की अपडेट हमको मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक और आया राजकुमार जी। श्रीमान जी, कृष्णा नगर कॉलोनी, कॉलेज रोड पर कई समस्याएं हैं। हाँ, कृष्णा कॉलोनी, नालियाँ सही नहीं है। अच्छा राजकुमार जी, एक बात मैं आपको बताऊं, ये कॉलोनी नई डेवलप हुई है, तो नई डेवलप बहुत सारा एरिया ऐसा गंगापुर सिटी में जो नया डेवलप हुआ है, तो वहाँ अभी विकास में वो पिछड़ा हुआ है। ये भी सही है ना, वहाँ रोड लाइट है ना, शायद हो सकता है वहाँ सड़कें हों। लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि जब नगर परिषद के चुनाव होंगे, वहाँ नया वार्ड मेंबर बनेगा या नया सभापति बनेगा, तो इन कामों को फिर प्राथमिकता से करवाया जाएगा। अभी तो 4 महीने आप अपने जो आपका जो पार्षद है उसको लेकर नगर परिषद में शिकायत कीजिए। बराबर आप इस टाइम आपातकालीन का पैसा आया हुआ है, और वो पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपातकालीन पैसे का लाभ उठाए। बिल्कुल ये है, तो ये आपका काम ज़रूर हो जाएगा। संजय राखी जी कह रहे हैं स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं। देखिए संजय जी, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी स्कूल वाला अभी फ़ीस नहीं मांग सकता। मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूँ। गंगापुर सिटी का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, शायद क्रिएटिव पब्लिक स्कूल है, उसने पेरेंट्स को एक सुविधा दी है कि वो 9 किस्तों में बच्चों की फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो पदम जी, एक बहुत अच्छा कदम है ये, इससे बोझ नहीं पड़ेगा पेरेंट्स पर और वो आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए, अगर कोई फ़ीस मांग रहा है या आप पर ज़बरदस्ती दबाव डाल रहा है, तो आप तरीके से उनसे बात कीजिए और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको समझाइए। इसे इशू भी ना बनाएं। अगर आप हैं देने में सक्षम तो दे दीजिए, और नहीं है तो उनको एक टाइम दे दीजिए कि साहब मैं 1 महीने में या 2 महीने में आपको दे दूँगा। तो ज़रूर ऐसा है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई गलत कर रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं खुद उनसे बात करूँगा। सर, टाइम को चेंज कर दिया, लेकिन सब्जी मंडी में ना कोई मास्क है। हाँ शोभित जी, अब ये तो देखने में आ रहा है लगातार, लेकिन अब लोग भी क्या करें। सब्जी मंडी में क्या जब प्रशासनिक अधिकारी मास्क लगाना भूल जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा आज लाइव में। तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि ये तो सब जगह ऐसा ही चल रहा है मामला कि, पर इसके अलावा और कोई कमेंट्स हमारे पास में नहीं आए हैं और 10:15 बज चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी ये लाइव पसंद आई होगी, और लगभग सभी के कमेंट्स का जो जवाब है वो देने का हमने प्रयास किया है। और जी न्यूज़ पोर्टल को आप देखते रहें। जी न्यूज़ पोर्टल की हर खबर पर, हर समस्या पर आप लोग जिस तरह से गौर करते हैं, कमेंट्स देते हैं, उन सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा प्रयास ये होता है कि हम दिन भर की तमाम अपडेट आपको देते रहें और प्रशासन से सवाल जवाब लगातार करते रहें। बाकी अगर हमारी किसी खबर से या बोलने से किसी को कोई ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगता हूं, और पदम जी जो हैं बिल्कुल उनसे भी हम ये कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि कई बार आप कहते हैं कि साहब पदम जी को बोलना नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं है। देखिए, हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। पदम जी आपको हर खबर को बहुत बारीकी से लाइव दिखाते हैं। आपका फोकस खबर पर होना चाहिए, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या दिखा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इशू बनाएंगे तो फिर हम मुद्दों से भटक जाएंगे। हमें मुद्दों पर गौर ज़्यादा करना है सर।
अपन क्या है, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और बोलना अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। इसमें नए नए अभी पैदा हुए हैं। हालांकि मीडिया में तो हम काफ़ी थे लेकिन ऐसे बोलने का काम नहीं पड़ता था। हालांकि ये दोस्तों ये ज़रूर बताते हैं आपको, जो खबर सच्चाई होती है ना, हम किसी से डरे हैं ना डरेंगे, और खबर को हम दिखा के ही रहते हैं, चाहे इसके लिए हमारे कुछ भी भुगतना पड़े हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल कोशिश यही रहती है सर, और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं हम। अगर कोई सही है तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर कोई गलत है तो ये भी बर्दाश्त नहीं है हमसे। और दूसरी बात, डेमोक्रेसी है सर, लोकतंत्र है, जनता का शासन है। अगर आप जनता की ही नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? सुननी तो आपको पड़ेगी और जनता की समस्या दूर तो करनी पड़ेगी। एक दोस्तों और हमें सभी दर्शकों से कहना है, पत्रकार के नाम पे यदि आपसे कोई पैसा मांगता है, बिल्कुल खबर के नाम पे कोई पैसा मांगता है, तो आप हमें सूचित कीजिए। आप कई लोग हैं ऐसे फर्जी पत्रकार जो किसी को दबा के डरा के धमका के खबर के नाम पे ये निकाल लूँगा तुम्हारा गला वो निकाल, तो ऐसे पत्रकारों की भी आपको सूचित करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल विश्वसनीयता हर चीज़ में होनी चाहिए, भरोसा हर चीज़ में होना चाहिए। आप हम पर भरोसा क्यों करते हैं, उसका कारण भी यही है। हम आप पर भरोसा क्यों करते हैं, उसका कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं आप और हम सिर्फ सच के लिए हैं और सच के साथ हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों जी न्यूज़ पोर्टल के लिए उनको बड़ी शिकायतें चल रही हैं साहब, उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर रहे हैं फर्जी आईडी बना करके। और जिस तरीके से जी न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ, उनसे मैंने पहले भी कहा है सर कि परछाइयों के पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परछाइयाँ कभी पकड़ में नहीं आती। और एक बड़ा ज़ोरदार सा शेर किसी ने कहा है कि तेरे बदनाम होने के डर ने मुझे रोक रखा है, तेरे बदनाम होने के डर ने मुझे रोक रखा है, वरना कुछ ऐसा बोल दूंगा कि तेरी खामोशी भी चीख उठेगी। कुल मिलाकर के ये है कि हमारी ज़बान सिर्फ उनके लिए है जिनकी समस्याएं हैं। बाकी जो लोग जिस हाल में रहना चाहें रहें साहब, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहेंगे। हमारी आपसे कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, आप अपने उसके लिए ऊंचाई के लिए लड़ो ना। आप हमारे से प्रतिद्वंद्विता क्यों करते हो? आप अपना काम करो, हमारा काम करते रहेंगे। और कंपटीशन करो तो अपने आप से करो साहब, खुद से जंग लड़ो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मंडे है और 2-3 दिन की छुट्टी के बाद में अब कल से प्रशासन फिर से कामों में लगेगा। कल हम भी और सक्रिय होंगे और प्रशासन से सवाल जवाब जरूर करेंगे, आपकी समस्याएं प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल जो है, जी न्यूज़ पोर्टल जो है, उसे देखते रहें। हमारे जितने भी अखबार हैं हमारे जितने भी पत्रकार हैं, उनको सब पत्रकारों को आप अपनी खबरें ज़रूर दें। बाटौदा, वजीरपुर, बामनवास, यहाँ सब हमारे पत्रकार लगे हुए हैं। नांदोती में राजेश जी हैं, उनको आप अपनी खबरें दे सकते हैं और वो खबरें हम तक ज़रूर पहुँचती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और घरों में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और पालन आप कोई करे या ना करे, मगर कम से कम आप लोग प्रशासन का सहयोग जरूर करें और गाइडलाइन का पालन जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।